अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ एक ख़ातून ने रब्ता किया, बहुत बेचारी परेशान थी। उसने मुझे बताया कि ख़बीस किस्म के जिन्नात उसके साथ हर तरह की ज़्यादती भी करते हैं और उसके साथ वो ताल्लुक़ात कायम करते हैं जो एक मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ात होते हैं। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जिस वक़्त उसने मुझे ये बताया कि हत्ता कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो नमाज में भी हर तरह की मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। बड़ी परेशानी वाली बात है। चंद महीने पहले एक यूके से मेरे पास केस आया था कि एक ख़ातून थी जिसकी 5 बेटियां थीं। उस ख़ातून ने मुझे ये बताया कि जिन्नात इस तरह की खबासत उस ख़ातून के साथ भी करते और उसकी 5 बेटियों के साथ भी करते और महीने में 1-2 मरतबा वो लाज़मी करते हैं। तो जिसकी वजह से वो ख़ातून भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस रोज़ाना आते जाते रहते हैं। तो कई लोगों को इस तरह के मसाइल होते हैं और शयातीन इस तरीके से ख़वातीन के साथ ज़्यादती करते हैं और ना सिर्फ़ ख़वातीन के साथ जो मेल शयातीन हैं वो इस तरह की खबासत करते हैं, बल्कि बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि और आते भी रहते हैं कि जो मर्द हज़रात हैं उनके साथ ख़बीस किस्म की फ़ीमेल शयातीन और जिन्नात उनके साथ शैतानी करती हैं और उनको जकड़ लेती हैं और ज़िना बिल जबर उनके साथ करती हैं। यहाँ हमारे क़रीब से भी एक केस था जो मेरे पास आया था, तो मैंने काफ़ी अरसा उस केस के ऊपर मेहनत की। इस तरह के जो जिन्नात और शयातीन होते हैं वो आशिक भी होते हैं क्योंकि तो वो बड़ी मुश्किल से जान छोड़ते हैं। तो जिन बहन भाइयों के इस तरह के मसाइल हैं, ना वो खुद से इलाज करने की कोशिश करें और ना ही किसी काले इल्म वाले जादूगर से राब्ता करें, बल्कि वो किसी ऐसे माहिर आमिल से राब्ता करें जो कुरान और सुन्नत से इलाज करता हो। याद रखें, कई लोगों ने ये मशहूर किया हुआ है, बिलख़ुसूस काला और सफरी इल्म करने वाले जादूगरों ने, कि जादू का इलाज सिर्फ जादू से ही मुमकिन है। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके कपड़ों को गंदगी, नजासत और पखाना लगा हुआ है, तो उसको मज़ीद नजासत के साथ कैसे दूर किया जा सकता है? यानी आपके कपड़ों को नजासत, आपके रुमाल को नजासत लगी हुई है, तो आप और थोड़ी-सी नजासत लगाकर इसको किस तरह साफ़ कर सकते हैं? बल्कि उस नजासत को आप पानी और अच्छी चीज़ के साथ, मिट्टी वगैरह के साथ साफ़ करेंगे, जिसमें पाक करने की सलाहियत होती है। और इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता आपके ऊपर शयातीन हमला आवर हैं और इस तरह के जादू जिन्नात के मसाइल हैं, तो इसका किसी ऐसे माहिर और शरीयत के पाबंद आमिल से इलाज करवाएं, वरना केस बनने की बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं और जिन्नात यूं उनको सताते हैं, वो हमारे इदारे से भी राब्ता फरमा सकते हैं या हमारे पास गुजरावाला भी तशरीफ़ ला सकते हैं या ऑनलाइन हमसे इलाज करवा सकते हैं। हम किसी से किसी किस्म का कोई लालच नहीं रखते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपका इलाज मुआवजा किया जाएगा और इस तरह के खबीस किस्म के जिन्नात और शयातीन से आपको निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आम तौर पर 1 हफ्ते में या 2 हफ्तों में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर केस साफ़ हो जाता है और इस तरह के आशिक किस्म के जो जिन्नात और शयातीन होते हैं, वो जल कर मुकम्मल तौर पर राख हो जाते हैं। कई लोगों को ये मेरी वीडियो मज़ाक लगेगी कि मौलवी साहब ऐसे ही यूं ही एक बात कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये मेरी वीडियो मज़ाक नहीं है, बल्कि हकीकत पर मबनी है। तो जो लोग इसको समझते हैं और उनके साथ इस तरह के मसाइल हैं, वो हमारे साथ राबता फरमाएँ ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनका इलाज मुआवजा किया जा सके।